सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित आर के गार्डन में ऋषिका इंडस्ट्रीज की ओर से मैंगो एयर कूलर के बेस्ट डीलर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक राहुल बेद, पवन बेद, आरएम ओमेंद्र कटोड़ा ने चूरू जिले में प्रथम रहने वाले छापर के रामोनाथ सिद्ध, द्वितीय सुजानगढ़ के सद्दाम हुसैन, तृतीय बिदासर के अनिल गुप्ता, चतुर्थ छापर के हरि प्रसाद जोशी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। आरएम ओमेंद्र कटोड़ा ने बताया कि हमारी कंपनी ने हाल ही में 2025 में 6 लाख कूलर विक्रय किए थे और इस साल का लक्ष्य 10 लाख रखा गया। उन्होंने बताया कि यह भारत की पहली कंपनी है जो 2 साल तक होम सर्विस देती है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नई स्कीमों, उत्पादों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की तथा प्रतियोगिताओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक डीलर व दुकानदार शामिल हुए। मैं मैंगो कूलर ऋषिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रीजनल मैनेजर ओमेंद्र कटोड़ा। यहाँ सुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमने डीलर मीट किया। जो चूरू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अपने डीलर हैं उनको सबको डीलर मीट किया है। नए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उनके बारे में बताया है। कुछ जो लोग थे उनको अवार्ड्स दिया है। हमारा बहुत अच्छा यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट में कूलर बिक रहा है। आने वाले टाइम पे भी हम बेचेंगे। लास्ट ईयर हमने 6 लाख कूलर ऑल इंडिया बेचे हैं। अब की बार हमारा 10 लाख कूलर बेचने का है। आगे आप लोगों की सब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया। अभी हमने रिसेंटली 2 साल होम सर्विस करी है, जो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी 2 साल होम सर्विस नहीं दे रही है। मैंगो कूलर हर तरह से बेस्ट है। बॉडी क्वालिटी, हनीकॉम क्वालिटी, मोटर और सर्विस के मामले में देखो सभी कंपनियां सीजनेबल सर्विस देती है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा 2 साल होम सर्विस है, कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही। इसके अलावा क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी और डीलर्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, छोटे से लेकर बड़ा कूलर है। एक छोटे 18 लीटर से लेकर 150, 200, 180 लीटर तक का इनके पास कूलर अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो नया कूलर इन्होंने डेजर्ट कूलर जो निकाला है राम कूलर की तरह, ये तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसे समझ लो एसी है, कूलर नहीं है एसी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो कूलर बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों से अनुरोध है मैंगो कूलर खरीदें। सर्विस में आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं आएगी। जय श्री बालाजी। अखिल भारतीय बिजारण्य परिवार संघ का स्नेह मिलन कार्यक्रम इंद्रगिरी आश्रम रोड से जाट समाज भवन में रविवार को किया गया। कार्यक्रम में किशनगढ़ विधायक विकास बिजारण्य ने कहा कि समाज में एकजुटता होनी आवश्यक है, क्योंकि आज सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक प्रगति भी होनी आवश्यक है। कार्यक्रम में तेजा सेना के अध्यक्ष श्री राम बिजारण्य ने समाज के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कुरीतियों से दूर रहने व उच्च शिक्षा हासिल करने की अपील की। इस अवसर पर रावतसर से सादुल बिजारण्य, मुंडेल से बाबूलाल बिजारण्य, लोसल से रणवीर बिजारण्य, बजरंग बिजारण्य, गोपीराम तंवरा, खेमाराम हरनावा, रोहितास पेफाना, गोगराज खूड़, तिलोकचंद बीबीपुरा, फूलचंद, खेताराम, नंदलाल, मांगीलाल, मगाराम, ओम प्रकाश, विकास आदि लोग मंचासीन रहे। घंटों तक चले कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों व एकजुटता के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुन्नालाल बिजारण्य, एडवोकेट बनवारीलाल बिजारण्य, कानाराम, तेजपाल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लालाराम, भगीरथ बिजारण्य, महेंद्र सईराम बिजारण्य, तेजपाल बिजारण्य, भंवरलाल बिजारण्य सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। कवि गोपाल बिजारण्य ने कहा कि रण को विजय करने वाले लोगों को बिजारण्य कहा गया, इसलिए हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। कार्यक्रम में सुरू जिले सहित आसपास के कस्बों से बिजारण्य परिवार के सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सभी लोगों का तिलकार्चन के साथ माला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। संचालन बलबीर सिंह बिजारण्य द्वारा किया गया। हमारे सुजानगढ़ बिजारण्य परिवार की ओर से ये द्वितीय बिजारण्य परिवार स्नेह मिलन रखा गया है। इसमें हमारे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे विकास जी बिजारण्य, किशनगढ़ विधायक, और श्री राम जी बिजारण्य, तेजा सेना अध्यक्ष और कई गणमान्य व्यक्ति बिजारण्य परिवार के हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बिजारण्य सम्मेलन रखने का हमारा ये द्वितीय बिजारण्य सम्मेलन रखा गया है, जो चिक्कर में हमारे द्वारा घोषणा की गई थी कि द्वितीय सम्मेलन है वो सुजानगढ़ में रखा जाए। क्योंकि हमने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि सबसे पहले परिवार एक हो, फिर समाज एक हो, फिर पूरा देश और विश्व अन्य समाज है उसके लिए कुछ किया जाए। इसका उद्देश्य है शिक्षा, कुरीतियों को मिटाना और दूसरे समाज से किस तरह का बिहेव रखना। ये यहाँ इस बात को रखा जाएगा ताकि आपस में प्रेम बढ़े, एकता रहे, वैर भाव नहीं रहे। ये हमारे इस सम्मेलन का उद्देश्य है।
सुजानगढ़ उप वन संरक्षक भवानी सिंह के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी मनीष पूनिया की सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए खेजड़ी व अन्य प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ियों के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सुजानगढ़ के कुमार चापर के क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 पिकअप वाहन जब्त किए गए, जिनमें 100 क्विंटल लकड़ी भरी हुई जब्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोहरे का फायदा उठाकर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। सार्वजनिक सेवा समिति नलियाबास द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पंडित भवानी शंकर पारिक ने छठे दिवस को कथा में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रास के लिए जीव के साथ साथ प्रभु शक्ति को भी आना पड़ता है, क्योंकि गोपियां कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। समिति के रामदेव सांखला, डालमचंद तंवर, निर्मल तंवर, बाबूलाल यादव, अनिल पवार, धर्म स्वामी, अनिल स्वामी, ईश्वर चांदोलिया, गोवर्धन टाक, रोहित टाक, भरत आदि ने भगवान की बारात में बैंड बाजों के साथ भाग लिया और नृत्य भी किया। पंडाल में सभी श्रद्धालु झूम उठे। मंच संचालन संदीप जोशी ने किया।